जय यीशु, जय यीशु। प्रेमी पिता की हो आराधना, मेरे यीशु की हो आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र त्रित्व की हो आराधना, आराधना, आराधना। प्यारे यीशु, सभी निष्कलंक या धर्मी व्यक्तियों के साथ मिलकर हम भी आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। आज की इस दुनिया में हम देखते हैं बहुत सारे धर्मी लोग, बहुत सारे निष्कलंक लोग बहुत कुछ झेलते हैं, उनको बहुत कुछ झेलना पड़ता है, सहन करते हैं, दुख उठाना पड़ता है। दूसरे लोग जब देखते हैं वे उनकी हंसी उड़ाते हैं। प्रभु, हमारे जीवन में भी अय्यूब के समान ये सवाल उठते हैं। हम भी एक दिन प्रभु से मिलने जाएंगे, पूछेंगे क्यों ऐसा। प्यारे यीशु, आप निष्कलंक होकर क्रूस उठाया। आज हमारे जीवन में जब क्रूस उठाना पड़ते हैं, आपके समान चुप्पी होकर सहन करके हम भी अपना क्रूस उठा सके। हमें कृपा दीजिए। माँ, जब आप बालक यीशु को लेकर मंदिर गए, उस सिमोन ने आपको देखकर कहा एक तलवार आपको आर पार भेदेगी। माँ, आपके जीवन में जब दुख आए, आपको झेलना पड़ा, तब भी आप यीशु के लिए अपना जीवन सहन किया। एक शब्द भी आप यीशु के विरुद्ध, यीशु के विरुद्ध नहीं बोले। मां, आशीष दीजिए। यीशु को अपने जीवन में रखते हुए आगे बढ़ने की कृपा हम सबों को प्रदान कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। आज हम लोग देखते हैं अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 38 वचन 1 में प्रभु ने आंधी में से अय्यूब को इस प्रकार उत्तर दिया। निरर्थक बातों द्वारा कौन मेरी योजना पर आक्षेप करता है। अय्यूब कौन है? बाइबल में हम पढ़ते हैं अय्यूब एक धार्मिक व्यक्ति था और रोज सवेरे उठकर अपने परिवार के लिए बलि चढ़ाने वाला, प्रायश्चित का बलि चढ़ाने वाला एक व्यक्ति, एक पिता था ये अय्यूब। अय्यूब अपने परिवार को इतना बढ़िया से देखभाल करते थे। अय्यूब के जीवन में बहुत कुछ उनको झेलना पड़ा, सहन करना पड़ा, फिर भी वो अपने मुंह से एक पाप भी नहीं किया। लेकिन आज अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में इतना सारा दुख आया, संकट आया और उनको बहुत कुछ नष्ट हो गया। उनके पुत्र पुत्रियों की मृत्यु हो गई और उनके पास जितने धन संपत्ति थे सारे धन संपत्ति नष्ट हो गया। अभी खाली हाथ ऐसे बैठे और इस बात उनके धर्म पत्नी उनके ऊपर इतना ताना मारता है, फिर भी
अय्यूब के जीवन में सहन करने का एक लिमिट और है। अय्यूब एक दिन सोच रहे, मैं यहां से उठकर अपना कमर कसकर ईश्वर से सवाल पूछूंगा, धार्मिक को क्यों इतना झेलना पड़ता है। अय्यूब ईश्वर से सवाल उठाने लगा, एक निष्कलंक व्यक्ति को, एक धार्मिक व्यक्ति को क्यों इतना झेलना पड़ रहा है। मैंने क्या गलती किया, क्यों मेरे जीवन में, मैं आपके लिए अपना जीवन दिया, आपके नियमों का पालन पोषण किया और आपने जो संहिता दिया उसी हिसाब से मैं अपने जिंदगी बिताया, फिर भी मेरे जीवन में क्यों इतना दुख, क्यों ये रोग, क्यों मेरे जीवन में सब कुछ नष्ट हो गया। ये सुनकर ईश्वर ने अय्यूब को कोई जवाब नहीं दिया। जवाब देने से बदले ईश्वर अय्यूब से और कुछ सवाल उठाते हैं। ईश्वर ने अय्यूब से पूछा, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तो तुम कहां थे? यदि तुमने इतने समझदार हो तो मुझे बता दो। अय्यूब के पास कोई जवाब नहीं है। और ईश्वर ने पूछा, जब समुद्र गर्त में से फूट निकला था तो किसने द्वार लगाकर उसे रोका था? ऐसे बहुत सारे सवाल अभी ईश्वर अय्यूब के सामने रखते, लेकिन अय्यूब के लिए इस सवाल के लिए कोई जवाब नहीं है। प्रिय भाई और बहन, ये हर एक सवाल ईश्वर इसलिए अय्यूब के सामने रखते हैं कि मनुष्य के ज्ञान के लिए एक लिमिट है। मनुष्य के ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए, उनका विजडम के लिए एक लिमिट है। ये लिमिट से परे है ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की प्रज्ञा। तो आज एक धार्मिक व्यक्ति सहन करते हैं, एक निष्कलंक व्यक्ति को झेलना पड़ता है, तो उसके लिए एक कारण है। हम सवाल उठाएंगे तो इसके लिए कोई जवाब हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा ज्ञान नहीं है ईश्वर का ज्ञान, हमारे विजडम और हमारी प्रज्ञा नहीं है ईश्वर का। ईश्वर का ज्ञान गुप्त है और रहस्य है। यीशु ये धरती पर आया, निष्कलंक होके, निष्कपट होके यीशु अपना जिंदगी बिताया। जब यीशु के जीवन में क्रूस आया, यीशु के चेहरे पे लोगों ने थूका, उनको मारा पीटा और यीशु का दोष लगाया और यीशु को क्रूस दिया। यीशु बिना एक शब्द भी बोलकर सहन किया, क्योंकि ये सहन में ईश्वर का एक ज्ञान है, ईश्वर का एक प्रज्ञा है। हमें पता है, हम सबको मालूम है, यीशु के बलि द्वारा ही आज हम मानव जाति को पाप क्षमा मिला है। यीशु के क्रूस के बलि द्वारा ही आज हमें शांति मिली है। यीशु के बलि द्वारा ही आज हमें चंगाई मिला है। यीशु के बलि द्वारा ही आज हमें पाप क्षमा मिला है। तो यीशु का सहन एक ज्ञान है, वो एक रहस्य है। यीशु निष्कलंक होके, धार्मिक होकर, निष्कपट होके यीशु को इतना झेलना पड़े और यीशु चुप्पी होकर सब कुछ का सहन किया, तो उसके लिए एक कारण है। ऐसा है तो आज हमारे जीवन में जब एक धार्मिक व्यक्ति को झेलना पड़ता है, हमने कुछ गलती नहीं किया, कोई ईश्वर के नियम को, आज्ञाओं को उल्लंघन नहीं किया, फिर भी हमें झेलना पड़ता है, तो समझना है इसमें एक रहस्य है, एक प्रज्ञा है, ये एक गुप्त बात है। तो यह रहस्य को समझना है तो ईश्वर हमें प्रकट करके देना है। इसलिए अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 40 वचन संख्या 3 में लिखा है। अय्यूब फिर से लास्ट में अय्यूब ये स्वीकार करते और कहते हैं,
अय्यूब ने यह कहते हुए प्रभु को उत्तर दिया, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं तुझे क्या उत्तर दूं? मैं होठों पर अपनी उंगली रखता हूं। मैं एक बार बोला, मैं दोबारा उत्तर नहीं दूंगा। मैं 2 बार बोला, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। तो आज जब हमारे जीवन में, परिवार में, हमारे घर में और हमारे चारों तरफ, हमारे पड़ोसियों में, हमारे बंधु मित्रों में ये बात हमें देखने को मिलता है कि ये निष्कपट होके, निष्कलंक होके जीवन बिता रहे थे और रोज गिरजा जाते थे, प्रार्थना करते थे, फिर भी उनके जीवन में इतना झेलना पड़ता है, तो प्रिय भाई बहन याद रखना, एक रहस्य है। धर्मी व्यक्ति का सहन, उनका क्रूस उठाना एक रहस्य है। ईशो उनके लिए एक बहुत बड़ी आशीष रखा है। जैसे यीशु के सहन द्वारा हमें चंगाई मिला, ये धर्मी व्यक्ति का सहन द्वारा, इनका क्रूस द्वारा बहुत सारे लोगों को चंगाई मिलते, आशीष मिलते, पाप क्षमा मिलते। हम प्रार्थना करेंगे हमारे जीवन का दुख संकट यीशु के सामने रखे, यीशु के समान हम भी क्रूस को उठाकर उनके पीछे चल सके, बदले हम उसके ऊपर कोई सवाल ना उठाए, क्योंकि हमारे प्रज्ञा के लिए, हमारे ज्ञान के लिए एक लिमिट है, उससे परे है ईश्वर का ज्ञान। हम प्रभु का आशीर्वाद पाए। हमारे दुख संकट में हमने कुछ गलती नहीं किए होंगे, ईश्वर का आज्ञाओं को पालन करके हम जीते होंगे, फिर भी हमें बहुत कुछ झेलना पड़ते हैं। इसके लिए कारण है, एक रहस्य है, एक बहुत बड़ा रहस्य है। यीशु का सहन एक रहस्य था, आज हमारा सहन भी एक रहस्य है। ये हमें आनंद देता है, ये हमें आशीष देता है। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। सबको जय यीशु। यीशु आपको आशीष प्रदान करे।